समस्त कर्म शास्त्रानुकूल होने लगे, मन निरंतर भगवान के चिंतन में डूब जाए, परोपकार की भावना बढ़ने लगे, शरीराभिमान गलित हो जाए, स्वरूप बोध की तरफ चित्तवृत्ति हमारी लालायित हो जाए, ये है संत समागम का फल। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। संत का सीधा संग मोक्ष पद प्रदान करने वाला है। महत्संगस्त दुर्लभो, ऐसे महापुरुषों का संग दुर्लभ होता है। अगर मिल भी जाए तो अगम्यो, निर्वाह करना कठिन होता है। अगर निर्वाह कर ले गया तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत संग जब भगवान द्रवित होते हैं तब प्रदान करते हैं। और संत संग का फल है कि जितनी साधुता के सद्गुण हैं वो उसके हृदय में आ जाते हैं जो संत संग करता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें संत संग प्राप्त हो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। चाहे भक्ति हो या ज्ञान हो या कर्मयोग हो, जब तक संत का संग नहीं होगा तब तक वो योगी नहीं हो सकता। वो भोगी नाना प्रकार के नानात्व में सुख ढूंढता हुआ भटकेगा, और जब संत संग मिल जाएगा तो वहीं से वो भगवत सन्मुख होना प्रारंभ हो जाएगा और उसकी समस्त मनोविलासिता भगवान के चरणों में समर्पित होकर शांत हो जाएगी। यही संत संग का फल है। जब अपने आप को समर्पित कर दिया जाता है तभी ये बात आती है। अपने आप का माना हुआ देह, माना हुआ मन और मानी हुई बुद्धि जब सद्गुरुदेव या इष्ट देव के चरणों में समर्पित हो जाता है तो अब जोई कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। अब जो आज्ञा होती है दास उसी आज्ञा का पालन करता है। बस उनकी आज्ञा के अनुसार ही जीवन हमारा चलता है। हमारी कोई कामना नहीं, हमारी कोई वासना नहीं, हमारा कोई कर्तव्य नहीं। हमारा एक ही कर्तव्य है, गुरु आज्ञा में, शास्त्र आज्ञा में, संत आज्ञा में, भगवत आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित कर देना। ये तभी होता है जब देहाभिमान, बुद्धि और मन, इन तीनों को समर्पित कर दिया जाए, तब होता है ये। और ये तीनों समर्पित होते हैं सत्संग से, नाम जप से, साधु सेवा से, संतों के चरित्र सुनने से, भगवत स्वरूप मानकर जगत की सेवा करने से हमारा हृदय निर्मल होता है। और निर्मल बुद्धि, निर्मल मन, निर्मल अहम ही भगवान को प्राप्त कराता है, मलिन नहीं। इसलिए सत्संग करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित करके करो, दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करो।